आप देख रहे हैं न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज मौजूद गुफ्तगू है पाक भारत जंग के हवाले से। नेशनल सिक्योरिटी में दो आती है, एक बॉर्डर सिक्योरिटी और एक फूड सिक्योरिटी है। उसके लिए मैं ये कहूँगा कि किसान प्लस जवान इक्वल टू खुशहाल मजबूत पाकिस्तान। और मोदी एक ऐसा मकार झूठा अयार आदमी है कि अगर झूठे मकारों और अयारों के सरसींग होते तो हो सकता है मोदी 12 सिंगा होता। अब उनका जो मेजर गुरवारिया है उसने कितने झूठ बोले, बल्कि यहाँ तक उसने आके खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान को दावत दी, आए छोटा हमला नहीं करना, बड़ा हमला करेंगे, बड़ा नुकसान आप करें आके इंडिया में, आप करके देखें, ये करें वो करें। वो कुत्ते की तरह भौंकता रहा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उसको कुत्ता कहना भी कुत्ते की तौहीन है। कुत्ता एक वफादार है कि हमें ना छेड़ो, वरना अगर हम छेड़ेंगे, हमने जंग शुरू कर दी तो फिर हम दरिया खून के दरिया बहा देंगे, लाशों के अंबार लगाएंगे, खोपड़ियों के मीनार बना देंगे। और वो साबित किया हमने कि अब अगले 100 साल तक इंडियन माएँ अपने बच्चों को जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर डराएंगी। उनके लिए खौफ की दहशत की अलामत बन गया जनरल आसिम मुनीर। तो जंग अगर तूल पकड़ती, मैं आखिरी अल्फाज कह रहा हूं, जंग अगर तूल पकड़ती तो फिर होता क्या कि अगले 200 साल हिंदुस्तान की जमीन घास न उगाती, माएँ बच्चे जन्म न देती, दरियाओं में पानी न चलता, उनके समंदर का पानी इतना जहरीला और कड़वा हो जाता कि 200 साल तक उससे कोई फसल न होती, कोई पी भी ना सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी होस्ट जरनाज गुल हाजिर खिदमत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज मौजूद गुफ्तगू है पाक भारत जंग के हवाले से। भारत ने जो जारहियत का मुजाहरा किया, जो बुज़दिलाना इक़दाम किया, भारत ने रात की तारीकी में बुज़दिलों की तरह पाकिस्तान के शहरी मकामात को जो निशाना बनाया, मसाजिद शहीद कर दी गई, ख़वातीन बच्चों को शहीद कर दिया गया। इस हवाले से पाकिस्तान ने 3 दिन इंतज़ार किया और नहायत सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए आखिरकार जवाबी कार्रवाई की गई। और जवाबी कार्रवाई ऐसी कार्रवाई की गई जो ताबड़तोड़ हमले थे और जो क़यामत बर्पा हो गई भारत में। उस हवाले से जो अवाम थी, पाकिस्तान की अवाम थी, उसने भरपूर अपनी फ़ौज का साथ दिया, हिमायत का इजहार किया, अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी रही। मुख्तलिफ जमातों ने, मुख्तलिफ तंजीमों ने और लोगों ने इनफरादी तौर पर रैलियाँ निकाली और फ़ौज से बाकायदा हिमायत का इजहार किया। इसी हवाले से आज बात करेंगे मरकज़ी सदर किसान इत्तेहाद पाकिस्तान खालिद खोखर साहब से, जिन्होंने इस हवाले से अपनी खिदमात जो हैं वो बड़े पेश रहे हैं। अपने लोगों को लेकर, अपने जज्बात को लेकर, अपनी अवाम को लेकर उन्होंने रैलियाँ निकाली, जलसे जुलूस किए और पाक फ़ौज के हक़ में, उनकी हिमायत में भरपूर हिमायत का इजहार किया। सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं इस जंग के हवाले से, इसकी बुनियाद के हवाले से। सर, ये जंग जहाँ से शुरू होती है, सिंध ताश के मुआहदे से यहाँ की शुरुआत होती है, फिर पहलगाम में हमला होता है जो कि बिल्कुल सरासर इल्ज़ाम तराशी थी। वहाँ से उसको किस तरह से देखते हैं, ज़रा वहाँ से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। मैं पहले तो यहाँ से शुरू करूँगा कि मैं किसान हूँ और किसानों के एक तंजीम की मैं नुमाइंदगी करता हूँ। गुजारिश ये है कि हम जो किसान हैं ना, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन है, क्योंकि हम अपनी ज़मीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकते। हमारा जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, हमारी औलाद इधर, जदाद इधर, तालीम इधर, सेहत इधर, कब्रिस्तान इधर, हमारा ईमान भी इधर है। तो इसलिए हम हर वक्त अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। नेशनल सिक्योरिटी में दो आती है, एक बॉर्डर सिक्योरिटी और एक फूड सिक्योरिटी है। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि किसान प्लस जवान इक्वल टू खुशहाल मजबूत पाकिस्तान। कि फूड सिक्योरिटी किसान, बॉर्डर सिक्योरिटी जवान इक्वल टू खुशहाल मजबूत पाकिस्तान। कुछ जिस तरह एक सोल्जर इस फूड एक नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है, उस तरह हम किसान भी उसी का हिस्सा है। तो इसलिए जब ये जंग वारिद की गई, पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई, तो हम किसान उसका भरपूर तरीके से हिस्सा बनने के लिए तैयार थे और दिल से, क्योंकि हम अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जहाँ तक ये मुसल्लत की गई, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं कि बाहर का इलेक्शन था मोदी के लिए, और मोदी हमेशा पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान की मुखालफत का नाम इस्तेमाल करता है, दुश्मनी है पाकिस्तान के ज़रिए वो वहाँ पे वोट लेता है। और मोदी एक ऐसा मकार झूठा अयार आदमी है कि अगर झूठे मकारों और अयारों के सरसींग होते तो हो सकता है मोदी 12 सिंगा होता।
यानी कि दुनिया में उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलता झूठे होने में, और उसका जो गोदी मीडिया जो उनका इंडिया का, उसकी भी यही हालत है। इन दोनों ने मिलके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश भी की और झूठ भी बोले और अपनी हिंदुस्तान की आवाम को भी गुमराह किया। झूठ बोलते रहे कि हमने पाकिस्तान में कराची पे हमला कर दिया, अब रावलपिंडी पे हमला हो गया, अब लाहौर में हमला हो गया और लाहौर सहल समंदर पे हमला हो गया। उनको इस बात का पता नहीं कि लाहौर में साहिल। सर, इनकी मेंटालिटी को कैसे आप देखते हैं कि उन्होंने इतने झूठ बोले? बुखलाहट, मीडिया ने इतनी झूठ देखे ना, बुखलाहट में इंसान यही कुछ करता है। आप उनका जो मेजर गुरवारिया है उसने कितने झूठ बोले, तो बल्कि यहाँ तक उसने आके खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान को दावत दी, आए छोटा हमला नहीं करना, बड़ा हमला करेंगे, बड़ा नुकसान आप करें आके इंडिया में, आप करके देखें, ये करें वो करें। वो कुत्ते की तरह भौंकता रहा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उसको कुत्ता कहना भी कुत्ते की तौहीन है। कुत्ता एक वफादार है। तो ये सारी चीज़ों में उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जिस चीज़ का हमें बहुत अफसोस है, हद से ज़्यादा, मैं अपने जज्बात का लफ्ज़ों में अहाता करके नहीं बता सकता उस तकलीफ़ का, कि उन्होंने हमारी मसाजिद के ऊपर हमले किए, मसाजिद को शहीद किया, छोटे बच्चों को शहीद किया, औरतों को शहीद किया, बेगुनाह शहरियों को शहीद किया। यानी कि इंटरनेशनल जो लॉ है उसकी भी वायलेशन की इंडिया ने। पाकिस्तान ने सब्र से काम लिया क्योंकि हम पहल नहीं करना चाहते थे और मुसलमानों के जो मज़हब में है वो भी पहल नहीं है। लेकिन अगर मुसलमानों के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाए फिर जिहाद हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। पूरी कोशिश की कि ये जंग ना हो, लेकिन जब सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो फिर रात के अंधेरे में नहीं, दिन की रोशनी में हमारी पाक अफवाज ने जो हिंदुस्तान पे क़यामत सुगरा बर्पा की, वो दुनिया में अपनी मिसाल आप है। मैं ये कह सकता हूँ कि इस जंग के ऊपर कुछ लोग, बाद एक वक्त आएगा कि लोग PhD किया करेंगे। ये निसाब का हिस्सा होगी ये जंग, कि कैसे ये जंग लड़ी गई, कैसे जदीद टेक्नोलॉजी को मात दी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी ने, पाकिस्तान के जवानों ने, पाकिस्तान की बहरी बरी और फ़िज़ाई फ़ौज ने किस तरीके से उसको मात किया और किस तरीके के ना कुछ चने चबाएँ इंडिया को। और पूरा इंडिया उस वक़्त आग में जल रहा था उस वक़्त, और हत्ता कि यहाँ तक हो गया कि मोदी को जाके पाँव पकड़ने पड़े ट्रंप के कि हमें बचाओ, पाकिस्तान हमें तबाह बर्बाद कर रहा है। और मैंने काफ़ी उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बल्कि एक दिन पहले भी मैंने ये कहा कि हमें ना छेड़ो, वरना अगर हम छेड़ेंगे, हमने जंग शुरू कर दी तो फिर हम दरिया, खून के दरिया बहा देंगे, लाशों के अंबार लगाएंगे, खोपड़ियों के मीनार बना देंगे। और वो साबित किया हमने, क्योंकि ये भी हमने कहा था कि आप कहते हैं कि पानी पे कंट्रोल करें, दुनिया में कभी कोई पानी पे, आग पे और हवा पे कंट्रोल नहीं कर सका। लेकिन इस ज़रबो मिसल को भी हमारे जवानों ने गलत साबित किया कि उन्होंने हवाओं के ऊपर जाके कंट्रोल किया, पूरे हिंदुस्तान की हवाओं पे कंट्रोल कर लिया और पूरे हिंदुस्तान को साकिन कर दिया और उनकी हर चीज़ को जैम करके रख दिया, हत्ता कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। राफेल पहला किसने गिराया? पाकिस्तान ने। S-14 जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम किसने उड़ाया? पाकिस्तान में पहला उड़ाया गया पाकिस्तान की तरफ। इस चीज़ का इतराफ़ वो खुद भी कर रहा है। हत्ता कि इसराइल के ड्रोन किसने गिराए, जो कि लगभग 90 से ऊपर थे, पाकिस्तान ने गिराए, बगैर किसी नुकसान के पाकिस्तान ने गिराए। और बड़े ही अक्लमंदी से, दानिशमंदी से अपना नुकसान किए बगैर, एयर डिफेंस सिस्टम ऑन किए बगैर उसको उड़ाया गया। अब पाकिस्तान की जो पाक अफवाज है दुनिया में इस वक्त, उसने पाकिस्तान का नाम बहुत ऊंचा कर दिया। पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त बढ़ गई है, पाकिस्तान की शरीयत की इज़्ज़त बढ़ गई है। आप यकीन कर लें कि मैं पाकिस्तानी होने पे पहले भी फ़ख्र करता था, आज मैं बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने जज्बात का लफ्ज़ों में इहाता करके नहीं बता सकता कि मुझे अंदर से कितनी खुशी मिल रही है इस वक्त। मैं उसका कहीं भी उसका मैं इहाता करके नहीं बता सकता। हो सकता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। और मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि अब अगले 100 साल तक इंडियन माएँ अपने बच्चों को जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर डराएंगी। उनके लिए खौफ की, दहशत की अलामत बन गया जनरल आसिम मुनीर। और इंशाअल्लाह ये दहशत हमेशा कायम रहेगी पाकिस्तान की इनके ऊपर। अब उम्मत मुसलमा का एक लीडर उभरा है पाकिस्तान। तमाम उम्मत मुसलमा के जितने भी ममालिक है वो इनमें एक खुशी की लहर दौड़ गई है। उनके अंदर एक लड्डू फूट रहे हैं खुशी के कि जी हमारे मुल्क पाकिस्तान जो मुसलमान मुल्क है, जो कलमे के नाम पे बना है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है, जो 27
रमज़ान की रात को बनाए, तो आज वो इतना आगे आ गया कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिफा कर सकता है। मैं एक चीज़ और अर्ज़ करता चलूँ कि हम बहुत अरसे से कह रहे हैं कि कश्मीर हमारी शहरगी और पानी हमारी ज़िंदगी है। अब हम कश्मीर वापस लेंगे इंशाअल्लाह। अब वो वक्त आ गया है, कुदरत ने वो वक्त दे दिया हमें कि हम वो कश्मीर वापस लेंगे और फ़लस्तीन पे मज़ालिम अब ये पाकिस्तान ही ख़त्म करवाएगा इंशाअल्लाह। और इसराइल को जिस तरीके हिंदुस्तान को शिकस्त दी है उससे कई गुना ज़्यादा हम इंशाअल्लाह इसराइल को शिकस्त देंगे। अच्छा सर, इस पूरे सिनेरियो में पाक अफवाज के साथ जो अवाम की हिमायत थी वो बड़ी मिसाली थी। अवाम की हिमायत किसी भी जंगी सूरत हाल में उसकी अहमियत को किस तरह से देखती है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि इस जंग से वो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज़, ना को बंदा रहा ना बंदा नवाज। हमने साबित कर दिया कि हम एक कौम है। आपस के तमाम नफ़रतें, आपके बुग़्ज़ सब कुछ भुला के सब यकजान होकर खड़े हो गए अपनी पाक अफवाज के साथ और पाकिस्तान के साथ। और जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों ने अपने मोहब्बत की शिद्दत का शिद्दत दिखाई है पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया उस पर हैरान है कि तमाम लोग, तमाम मकातब फ़िक्र के लोग, हत्ता कि मैं यहाँ तक कहूँगा वो छोटा बच्चा था, वो तालिब इल्म था, वो आलिम दीन था, वो इंजीनियर था, डॉक्टर था, साइंसदान था, बूढ़ा था, जवान था, बीमार था, वो सब पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हो गए और सब ने मिल के पाक अफवाज के साथ इज़हार यकजहती किया और यहाँ तक तैयार हो गए कि हम जाके बॉर्डर पे हमें लड़ना पड़े, लड़ने के लिए, मरने के लिए, अपनी जान के नजराने पेश करने के लिए, जानी माली हर नजराने पेश करने के लिए तैयार हो गए। अच्छा सर, उनकी फ़ौज में, उनकी हुकूमत में, उनकी अवाम में आपस में ही फूट पड़ गई, आपस में इंतजार पैदा हो गया, जबकि हमारी अफवाज, हुकूमत, फ़ौज, जितनी सियासी जमातें हैं, गुरोह हैं, मसालिक हैं, सब यकजान हो गए। देखिए, मैं मेन वजह झूठ की है जी। उन्होंने अपनी आवाम से झूठ बोला। एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि एक बच्चे ने झूठ बोला अपने बाप से, तो बाप ने कहा कि बेटा मुझे इस बात का अफसोस नहीं, तूने झूठ बोला है, अफसोस इस बात का मेरा तुमसे एतमाद उठ गया है। तो उस कौम का मोदी से और अपनी फ़ौज से एतमाद उठ गया, क्योंकि उसकी फ़ौज ने, मोदी ने तमाम झूठ बोले कि हमने पाकिस्तान में ये तबाही पहुँचा दी है, ये कर दिया, ये कर दिया, पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं कर सकता। वो खुदा अल्लाह को भूल गए थे। सर, सीज़ फायर के हवाले से क्या कहेंगे जो उन्होंने किया, लेकिन अब वो उसको डिनाई कर रहे हैं, ये हमारी तरफ से नहीं हुआ, पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। जी, वो अमेरिका ने खुद तस्लीम कर लिया कि इंडिया की तरफ से है। सर, ये अमन मुआहिदा जो एक हुआ और है, पूरी दुनिया पाकिस्तान की फ़ौज की शुजात को मान गई है। वो चाहे CNN है, चाहे ब्रिटिश है, चाहे अमेरिकन है, चाहे जर्मन है, कोई भी है, जितने भी वहाँ पे मैगज़ीन छपते हैं, सब में तस्लीम किया गया कि दुनिया की नंबर 1 जो ताकतवर फ़ौज है वो पाक फ़ौज है। अच्छा सर, ये जो मुआहिदा हो गया है, अब इन्होंने सीज़ फायर कर दिया, लेकिन अब आप क्या समझते हैं, जितनी गिरी हुई तासुब पसंद कौम है, क्या उसकी वायलेशन कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं वाज़ेह कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकती। ये तो अपनी वो फेस सेविंग कर रहे हैं इस वक्त, अपनी कौम के सामने फिर झूठ बोल रहे हैं अपनी इज्जत बचाने के अब लिए। वो इज्जत तो चली गई, वो इज्जत चली गई है उनकी। अब इज्जत बचने वाला कोई चांस नहीं है। अब पूरी दुनिया में हिंदुस्तान रुसवा हो गया है और पूरी दुनिया में जो हमारी पाक अफवाज की जो इज्जत बनी है, जो पाकिस्तान की इज्जत बनी है, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं बता सकूं कि किस हद तक के अपने बनाए हुए। और मैं आप जिस तदब्बर से, जिस अक्लमंदी से हमारे आर्मी चीफ ने ये किरदार अदा किया है, मैं अगर ये कहूँ कि उनके बारे में कि वो गंजीना इल्म भी हैं, खजीना इल्म भी हैं, बहरे अदराक भी हैं, मंबा अखलाक भी हैं, एक जुर्रत का निशान भी हैं और दुश्मनों के लिए दहशत का निशान भी है। ये हकीकत है सब कुछ। जिस तरीके से उन्होंने इस जंग को लड़ा, हालांकि हमारी अपनी कौम 2-3 दिन आवाज़ें कसते रहे, जी हमारी फ़ौज कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। हालांकि हमारी कौम को 2-3 दिनों में आप भी कुछ डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि हम लोग जहां मैं एक सेकंड के लिए नहीं चाह रहे थे। मैं आपको मुझे कोई मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, कुछ दिली तौर पे मैं इतना पुरसुकून था और मैंने कौम को भी पुरसुकून देखा। मैं लाहौर गया हूँ, मैं इस्लामाबाद गया हूँ, ड्रोन गिर रहे थे, उन्हें परवाही कोई नहीं थी, इंटरटेन कर रहे थे, कोई परवाही नहीं थी। लाहौर में ड्रोन गिरा, मोटरसाइकिल पे उठा के भाग गए, यानी वो तो खिलौना समझ रहे थे। यानी पाकिस्तान। तो ये पाक भारत जंग के अलावा टेक्नोलॉजी की जंग भी थी चीन और फ्रांस के दरमियान, जिससे अब फ्रांस का मोराल बड़ा डाउन। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि दुनिया में पाकिस्तानी एयरफोर्स वाहिद एयरफोर्स है
दुनिया में जिसने लड़ाका जहाज हथियारा अपना खुद बनाया है, दुनिया में किसी फौज ने नहीं बनाया। ये हमें एज जाता है। एक दूसरा, हमारा जो डिफेंस बजट है वो ना होने के बराबर है। $7 बिलियन है। इंडिया का फौज का $77 बिलियन है। अब आप ये देखें, मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि बाज़ लोग पाक फौज पे नाजायज़ तनकीद करते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, पाक फौज ने उस 7 बिलियन से ना 77 बिलियन को शिकस्त दे के अपना हक अदा कर दिया है। यानी कि उन्होंने जो आपका दिया हुआ पैसा, जो आपकी अमानत थी उनके पास, वो सही जगह पे खर्च किया है। और हमें आज पता चला है कि उन्होंने कहाँ खर्च किया। उन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो उन्होंने अपने जहाज़ बनाया, जो उन्होंने मिसाइल बनाया, और ख़ुसूसन जो उनकी क़ुव्वत इरादा था और अंदर ईमान की ताकत जो उन्होंने शो की है, उसकी कोई दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। सर, भारतीय नुकसान के हवाले से क्या कहेंगे? जो भारतीय मीडिया बिल्कुल देखिए ना, भारतीय नुकसान जंग के अलावा जो उनका माशी नुकसान हुआ है, जो खुद तस्लीम कर रहे हैं, वो $83 बिलियन का है जी। अब जो जंग में उनका नुकसान हुआ है वो भी मेरे ख्याल में $20-30 बिलियन वो भी होगा। यानी 120 बिलियन कम अज़ कम उनका लॉस हुआ है। पाकिस्तान ने ना कोई लॉस किया है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान की मईशत यकदम फिर उभरना शुरू हो गई है। जो ही जंगबंदी का ऐलान हुआ है, पाकिस्तान की मईशत ऊपर जा रही है। सर, जंग अगर तूल पकड़ती है और वो वायलेशन करते हैं तो क्या जंग अगर तूल पकड़ती, मैं आखिरी अल्फाज कह रहा हूं, जंग अगर तूल पकड़ती तो फिर होता क्या कि अगले 200 साल हिंदुस्तान की ज़मीन घास न उगाती, माएँ बच्चे जन्म न देती, दरियाओं में पानी न चलता, उनके समंदर का पानी इतना जहरीला और कड़वा हो जाता कि 200 साल तक उससे कोई फसल न होती, कोई पी भी ना सकता। अच्छा सर, इस सब के बाद वहीं से जहाँ से हम चले थे वहीं पर आ जाते हैं। जो इस जंग की बुनियाद बनी, जो पस मंज़र था, सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली की बहाली के हवाले से, क्या मुज़ाकरात पे आएगा अब इंडिया? उसका बाप भी आएगा। इतना कॉन्फिडेंस? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अल्लाह पे यकीन है। और अल्लाह के बाद अपनी पाक। और मैं फिर कहता हूं कि पानी हमारी जिंदगी है, कश्मीर हमारी शहरग है, इसको हम किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे, किसी को भी, एनीवन, कोई भी हो। सर, आपकी तरफ से, पाक आर्मी की तरफ से, आपकी तंजीम की तरफ से अवाम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पाकिस्तान की गयूर अवाम को ये कहना चाहूँगा कि अपनी पाक अफवाज पे एतमाद रखो। इस जैसी फ़ौज दुनिया में कोई नहीं है। इतनी बाएतमाद, इतनी दलेर, इतनी जाफिशानी से लड़ने वाली, और इतनी अपने मुल्क के साथ कमिटेड। यानी यहाँ तक को जो शहादत की ख्वाहिश लेके भर्ती हो और शहादत की ख्वाहिश लेके जंग लड़ने पे जाए। जितने हमारे पायलट गए वहाँ पे, वो शहादत की ख्वाहिश लेके वहाँ पे गए थे। अल्लाह से दुआ मांग रहे थे, अल्लाह मियाँ हमें यहीं शहीद कर दे, क्योंकि हमारे ईमान के मुताबिक, हमारे इस्लाम मज़हब के मुताबिक शहीद मरता नहीं है, वो अल्लाह के यहाँ रिज़्क़ खाता है, ज़िंदा रहता क़यामत तक। सर, इसके अलावा एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, अवाम के अलावा मीडिया का भी बड़ा रोल होता है किसी भी सूरत हाल? पाकिस्तानी मीडिया का बहुत पॉजिटिव रोल रहा, बहुत पॉजिटिव। चंद एक के अलावा जो पाकिस्तान से बाहर जाके बैठ के पाकिस्तान की दुश्मनी करते रहे हैं, वो गोदी मीडिया के साथ मिले हुए थे। जो पाकिस्तान का मीडिया, उसका बहुत अच्छा रोल रहा। पाकिस्तान के मीडिया ने अपनी ना अवाम से झूठ बोला, ना हिंदुस्तान से झूठ बोला। पाकिस्तान के मीडिया ने सच्ची बातें की, सच बातें की, गलत बयानी नहीं की। इसके मद्दे मुकाबल इंडियन गोदी मीडिया ने अपनी आवाम से झूठ बोला, दुनिया से झूठ बोला। आज वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। आज वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं, अपनी आवाम से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। आज वो एंकर वहाँ हिंदुस्तान में अपने शहरों में घूम फिर नहीं सकते। सर, कुछ लाइंस पाक आर्मी के लिए? पाक आर्मी मेरा फ़ख्र है, मेरी जान है। पाक आर्मी ही इस मुल्क की मुहाफ़िज़ है। और मैं पाक आर्मी के साथ तो हमारा एक किसान का एक बड़ा नाता है, रिश्ता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि फूड सिक्योरिटी किसान, बॉर्डर सिक्योरिटी जवान इक्वल टू खुशहाल मजबूत पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने अपना टाइम दिया और आवाम के हवाले से, आवाम के जज्बात के हवाले से, पाक आर्मी के हवाले से आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जो आवाम के लिए भी बाइस फ़ख्र हैं। जी नाज़रीन, मरकज़ी सदर जो पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के हैं, खालिद खोखर साहब, उनसे हमने बात की। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से अवाम ने भरपूर तरीके से जज्बात से सरचार होकर पाक फ़ौज का साथ दिया। उनका कहना है कि हम खून के आखिरी कतरे तक
पाक फौज के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हमें अपनी पाक अफवाज पर फ़ख्र है। हमारी पाक अफवाज हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी शनाख्त है, हमारी उम्मीद है और खुदा के बाद हमारा यकीन है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जरनाज़ गुल को इजाज़त दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।